सत्संग मंडल के में साप्ताहिकी सत्संग समारोह के एक प्रमुख कड़ी CS पांडे जी थे और यथासाध्य हर सत्संग में वो सम्मिलित जरूर होने की चेष्टा करते थे। जब से वो दरबार में आए, जब स्वामी जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, संभवतः मार्गदर्शन का हमें मौका मिला था और दोनों प्राणियों को बड़े स्नेह से जानता हूँ। लेकिन जीवन का अंतिम पड़ाव कब कहाँ कैसे आ जाए इसका कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जीवन त्याग करते समय जितनी सहजता तथा क्षणता आती है, उस कड़ी को इन्होंने स्वीकार किया और एकदम चटपट इस शरीर का त्याग कर दिया। खा पी करके स्वस्थ प्रसन्न चित्त होकर मृत्यु के बाद संसार में रह रहे परिजनों के लिए तो एक असाध्य दुख होता है, परंतु दिवंगत के लिए तो ऐसे ही है जैसे चरपाई पर पड़ते ही गहरी नींद आ जाए। तो चरपाई पर पड़ते गहरे नींद आ जाना ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अरे रात भर करवट बदलते रहिए, कहीं 2:30 बजे नींद आए ना आए। ऐसे ही मृत्यु के प्रतीक्षा में लोग कितने कष्ट सहन करते रहते हैं। मृत्यु आए ना आए, कब आए, लोग बुलाते रहते हैं, नहीं आती। ये अचानक शरीर का छूट जाना सभी कार्य संपन्न करने के बाद ये शुभ ही माना जाता है। ऐसे ही मृत्यु के लिए कबीर ने कहा है कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर मृत्यु नहीं है, उस परमानंद की प्राप्ति तो संभव ही नहीं है। इसलिए चलते फिरते स्वस्थ शरीर से परम पद की प्राप्ति बड़े भाग्यशाली लोगों को होता है। ऐसे लोग स्नेह मोह से रहित अंतःकरण का लक्षण है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मौत मांगते हैं पर मौत आती नहीं, और 2-4 मेरे जीवन में प्रमाण हैं। मैं एक जगह गया, बहुत तड़प रही थी, शरीर बहुत खट्टा खट्टा, 25-30 लाख से ऊपर उस माता के इलाज में लोगों ने लगाया, पर शरीर नहीं छूट रहा था, स्वस्थ भी नहीं हो रही थी, शरीर छूट नहीं थी। संयोग से मेरे उसके घर जाना हुआ और माता को देखकर करुणा आती है। तो हमने कहा माता तो कब तक रहेगी, तेरे को टिकट काट दें? वो चौकी कहा, मैं कहीं जान चुका नहीं हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी प्रयागराज। अरे इस प्रयागराज की नहीं, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 बसे एक ठाई, और त्रिमोहानी का संगम है मन मज्जन करो दिखाई, है ना? ये बाहर का प्रयागराज तो है ही लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, परंतु श्री गुरु महाराज जी कहते थे, क्या तुम एक ही दिन के त्रिवेणी में स्नान करने से तर जाओगे क्या? संभव है अत्यंत श्रद्धावान तर भी जाए, लेकिन तुम्हें तो कहा
कि रोज तीर्थराज में नहाना चाहिए, त्रिवेणी में रोज स्नान करना चाहिए। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे। इस सकल ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थराज हैं, सब इस शरीर के अंदर है, खोपड़ी के अंदर है। और वहां तुम जाते नहीं हो और बाहर ही बाहर जाते। इसलिए अंतःकरण में आंख बंद करके गुरु मंत्र का जप करते हुए ये जो है दाहिना स्वर, ये है गंगा की धारा। क्यों? दाहिना स्वर बाएं ब्रेन को संचालित करता है और ये जो बायां स्वर है वो दाहिने स्वर को, दाहिने मस्तिष्क को यानी भावना को उष्ण रखता है। क्योंकि तुलसीदास जी जब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप त्रिवेणी नहाने जाओ। बोले कौन सी त्रिवेणी? मैं तो नित्य त्रिवेणी में रहता हूं। मुद मंगलमय संत समाजु तो तीरथ जंगम राज। वो तीर्थराज है जो चलते फिरते। तो महाराज मुद मंगल संत समाजु सो तीर्थ जंगम राज, तो ठीक है, लेकिन तीर्थराज में 4 प्रमुख चीज पाई जाती है। बोले कौन सा? बोले वहां एक गंगा जी की धारा है, एक यमुना जी की धारा है और गुप्त रूप से सरस्वती की गुप्त धारा है और एक अक्षय वट भी है। गए ना? अक्षय वट देखा होगा आप लोग। उसको नष्ट करने के लिए मुगलों ने कई साल आग लगा के रखा। एक एक जड़ जल गई बाहर से और जो भी बारिश हुई उतनी जड़ों से कोफले निकल गई। बोलो सच्चिदानंद। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? अक्षय वट, जिसका कोई तरल कर ही नहीं सकता, नाश कर ही नहीं। भक्ति बीज पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो सतगुरु महाराज जी का नामदान गायत्री, हंस गायत्री का जो मंत्र दिया है, दुनिया की कितनी ही कुसंगति, कितनी ही विसंगति क्यों न आ जाए, उसको जलाने की कोशिश करे, वो जल नहीं सकता। जो ही अनुकूल वातावरण मिलेगा, जो ही संत दर्शन होगा, गुरु वचन का स्मरण होगा, वो आपका शुभ कर्म तुरंत जागृत हो जाता है। अक्षय वट पीता बटो विश्वास अचल निज धर्मा। जो अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण विश्वास है और स्वधर्म पर अचल है, दृढ़ है, वही अक्षय वट कहलाता है। यानी आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी लगन जो है अटूट बना रहे। जैसे आप औरंगाबादी, ये बहुत मिलकर खुशी होती है कि आप लोग प्रबुद्ध समाज के लोग यहाँ पर एक साप्ताहिक सत्संग करते हैं। ये अपने अपने शुभ संस्कारों को पल्लवित पुष्पित करने के लिए एक जल डालते हैं। जल पड़ना चाहिए। आप अगर घर में तुलसी पाल रखे हो तो आप देखेंगे कि अगर 4-5 दिन पानी न डालें तो तुलसी मुरझा जाती है, पत्ते लटक जाते हैं, चेहरा उतर जाता है। और फिर उसको जल डाल दीजिए तो 2-3 घंटे के अंदर ही उसके अंदर ताजगी आ जाती है, पत्ते खिल जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों के अंतःकरण में वो परम पिता परमात्मा के प्रति जो निष्ठा है, प्रेम है, स्नेह है, वो सदैव ताजा बना रहे। दुनिया की कोई भी विपदा
कोई भी कष्ट हमारे उस चित्त वृत्ति को भ्रमित न कर सके, उदासीन न कर सके। शुभ कर्म से कबहु न डरो, शुभ कर्म से कभी नहीं डरना चाहिए। वो माता बहुत श्रद्धावान थी, लेकिन जीने के सीने में कहीं मोह होता है। मैंने कहा कि माता तेरे टिकट काटते बताओ। अब ऐसा कहना बड़ा निष्ठुरता का प्रतीक होता है कि नहीं? बताइए, आप हम क्या खा रहे हैं भाई? हम अपने घर में हैं, अपने बाल बच्चों में, आपको क्या परेशानी है? अरे हमको ये परेशानी है कि देव दुर्लभ मानव तन पाकर महाराज जी की इतनी सेवा सिमरन करके और लास्ट में जो विह्वलता है, हालांकि उस मरीज को अंतरात्मा से विह्वलता नजर नहीं आती है, हम लोग देखते हैं जैसे कोई सो के उठा हो और बाल बिखरा हुआ हो, देने में कितना विरूप नजर आता है, लेकिन वो अंदर से तो पूर्ण सुंदर है, क्योंकि वो अपने आप को विरूप को मानता नहीं। तुम शीशा दिखाओ, वो ऐसे बाल कर देगा, फिर किया जाती है। बाल के बिखराव से विरूपता नहीं आती, विरूपता तो अंदर के स्वास्थ्य अनुभव से होता है। हमने कहा कि माता टिकट, हम भी कई टिकट ले ही लो, हम भी कंडक्टर ही बन गए। तो कहती है उसका बेटा बड़ा, वो भी उसका भी बेटा बड़ा, यानी बेटे का बेटा शादी करने लायक है। एक बेटी की शादी हो भी गई है, उसका नाम है भक्त, कुछ नाम है। बोले इस बेटे का क्या हाल होगा, यानी बच्चों के बाबा, यानी उसका छोटा बेटा जो बाल बच्चेदार है, इसका क्या बनेगा? हमें क्यों इसकी चिंता कर रही है? और वो छोटा बेटा जो है ठीक है थाम के ऐसे दबा रहा। हमने कहा कि बच्चा तुम नहीं जानोगे, ये तो जाना चाह रही है, लेकिन इसके नजरों में अभी तुम छोटे ही हो, नादान ही हो। तो वो कहता माँ मेरा खैड़ा छड़, खैड़ा मैंने मेरा पीछा छोड़ हैं। तो अब खैड़ा को बड़ा अच्छा नहीं मानते, एक बेटा कहे खैड़ा छड़ मेरा पीछा छोड़, ये तो बुरी बात है ना। तो हमने कहा तुमने खैड़ा पकड़ रखा है और तू खैड़ा छोड़ा। हमने कहा माता जिसके लिए तू जीना चाहती है वही कह रहा है खैड़ा छड़। किसके लिए जीना चाहती है, क्यों जीना चाहती है बताओ मुझे। आंख बंद करके 1-1.5 मिनट सोचने में लगा। मैं जिसके लिए जीना चाहती हूँ वही कहता है खैड़ा छड़। हमने अब क्या विचार है तू बता। तो अच्छा स्वामी जी टिकट दे ही दो, यानी मेरे को भेज ही दो अपनी संस्था। आपने देख ले, जबरदस्ती नहीं भाई, वो परमात्मा कर। अरे तुम अपने बच्चे के बेकार के एक ट्रॉफी का छिलका नहीं खींच सकते, रोता है कि नहीं बच्चा? तुम जानते हो कि उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन बच्चे का लगाव है, एक रंगीन कागज से उसका लगाव है, चाहे वो न खाने का, न पीने का, न रहने का, कोई किसी काम का नहीं है, पर उस बच्चे की आसक्ति है। सब कहते छोड़ो छोड़ो खेलने को, और खेल खिला के फिर वो अपने आप ही फेंक देता है। यही हाल हम बुरा करना चाहे। ये फटाफटा ये जो शरीर है सक्रिय है तो अच्छा है, और निष्क्रिय हो फिर भी हमें अगर इससे लगाव है तब भी वो परमात्मा शरीर को छीनता नहीं छीनता। चलो अपने आप छोड़ोगे तो कहते अच्छा टिकट दे ही दो स्वामी।
मैं भी पता नहीं महाराज जी के किस ख्याल में बैठा था, और महाराज जी की पुड़िया निकाली, चरण धूल लगाया। हमने कहा प्रभु का सिमरन कर, और इधर से वृत्ति जो इधर है ये माया है, इसको छोड़ और इसके ऊपर ध्यान लगाए रख। इसके ऊपर कोई बाल बच्चे नातेदार रिश्तेदार नहीं है। ताकत तो इसके ऊपर मिली। जैसे जब तक दाल चावल खीर पूड़ी मलाई मालपुआ अलग अलग नजर है थाली में, तब तक तेरे शरीर में ताकत नहीं है। ऐसा कर। और पेट में भी जाकर अगर अस्तित्व अलग अलग बनाए हुए हैं बदहजमी के माध्यम से, तभी ताकत नहीं मिलेगी। अंदर जाके सब हजम हो जाए, एक रूप हो जाए, सारा परिवर्तन हो जाए, तब उसमें से ताकत निचोड़ी जाती है। ऐसे ही ध्यान करते समय आप पंच तन्मात्रा जन्य जितने भी रसास्वादन है उसको ज्योतिर्मय स्वरूप सतगुरु के चरणों में अगर आप विलीन कर देते हैं, यानी कीर्तन सत्संग भजन ये सब हजम हो जाए, और इसके हाजमा के बाद आता है विवेक। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, ऐसा भागवत में कहा। भक्ति ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न जो विवेक है वो वर्धते, वो वृद्धि को प्राप्त, अर्थात ज्ञान वैराग्य से एक इतर वस्तु है जिसे हम विवेक कहते हैं, और वो विवेक ही मनुष्य को आनंदित करता है। वो विवेक बड़े भाग्य से मिलता है। एक वाचिक विवेक होता है, एक प्रैक्टिकल विवेक होता है। प्रैक्टिकल विवेक को कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्राण काले कथम यज्ञोऽस्मिन् नितातम भी, जब मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो आपको कैसे प्राप्त होता है? तो गीता के आस्वाद है, जब जीव शरीर का त्याग करता, किम तदब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है, और प्राण जब शरीर का त्याग किया जाता है वो अधियज्ञ पुरुष जो आप हैं, आप कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान ने कहा शरीर का त्याग करते समय स्थिर मन से जो मेरा स्मरण करता है वो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस तत्व बुद्धि को जानने के लिए या इस बुद्धि को स्थिर बनाए रखने के लिए ही ये सत्संग कीर्तन चलता रहता है। क्योंकि संसार का ऐसा प्रबंध है कि माया प्रबल रूप से हम सब की को अपनी ओर नहीं होती। क्यों खींचती है कि ऐसे ज्ञानी विज्ञानी संसार में नहीं रहेंगे तो संसार की शोभा कैसे बढ़ेगी? अगर संसार में सब नास्तिक ही नास्तिक हो जाएं, दुष्ट ही दुष्ट हो जाएं, पापाचारी ही रह जाएं, इस सत्संग के संसार की शोभा नहीं रहेगी। आप हम जो टोली बना करके या विश्व में जो भी सात्विक भक्तजन हैं उनका यह सत्संग कीर्तन मानव संसार के लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है। मुझे याद है एक सभा परमपुरी महाराज जी, धारीवाल एक जगह है पंजाब में, गुरदासपुर जिला है और उस जिला में धारीवाल जगह है। वहां पर एक लाला अमरनाथ जी रहते थे। एक ऐसी बड़ा कमरा था और उस कमरा में महाराज जी बैठे थे। संध्या के टाइम सब भोजनोपरांत वहां इकट्ठे हो गए, कीर्तन सत्संग हो रहा था। ठंड बहुत थी, शीत लहरी चल रही थी, तो ठंड से बचने के लिए गुरु महाराज जी के लिए
कच्चे कोयले की एक अंगीठी जला दी गई काफी बड़ी, ताकि सबको गर्मी, और दरवाजा कर दिया गया बंद। अब वो ऑक्सीजन चलता रहा। एक तो लोग ऑक्सीजन लेते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहे। देखो कैसा मनुष्य है, लेता ऑक्सीजन है और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, विष छोड़ता है। हम लोग आनंद लेते हैं और दुख छोड़ देते हैं। इस संसार में दुख की वृद्धि क्यों हो गई कि ऑक्सीजन बढ़ाने वाला कोई शुभ कर्म हो ही नहीं रहा। पेड़ पौधा सब काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन आए तो कहां। और हम सब ऑक्सीजन खाने वाले तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन पैदा करने वाले नहीं हैं। ये शुभ कर्म जो है, कीर्तन सत्संग जो है, ये आदिवात्मा का स्मरण है। शेष पांडे जी के पूर्व स्मृति, उनके मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके आध्यात्मिक चिंतन, सदगुरु मैया का बहुत बड़ा संकल्प मुझे सुनने को मिला। किसी को पता ही नहीं। तो माता जी ने फोन किया कि भाई इस साल बसंत पंचमी के सेवा लेने कोई नहीं आया, क्या बात है। देखो, बहुत लोग तो डरते हैं कि भंडारा की कोई सेवा लेने आ न जाए, कोई मांगता आ न जाए। ये कहती क्या बात है कि इस साल मेरे घर से परम पांडे जी नहीं है, तो क्या उनकी सेवा या वर्तमान का धर्म संबंध टूट जाएगा क्या। तब पप्पू जी आए, बोले नहीं हम आएंगे। और आए, हमने एक परंपरा बनाई है बरेली के आसपास के क्षेत्र में, कोई ऐसा दिवंगत गुरु भाई हो जाए तो उसके नाम से हम वहां सुंदर कांड पाठ रखवाते हैं। 1 घंटे का पाठ और श्रद्धांजलि समारोह में उसको एक उसका पुण्य समर्पित कर देते हैं। और हलवा प्रसाद या लड्डू प्रसाद जो भी है भाई के नाम पर एक लघु भंडारा हुआ, जो कि आप लोगों ने भी किया है, बड़ा अच्छा है। जब भी ऐसा दुख सुख हो तो सहज उसके प्रति श्रद्धांजलि देना हम सबका कर्तव्य है, और उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि उनके गुणों का संस्कार का प्रतिनिधित्व बहन जी कर रही हैं, और उनके अधूरे वर्तमान कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित रही, प्रयासरत रही कि आज भी इन बच्चों की कमाई से कुछ न कुछ अंश करवाने जाना चाहिए। यही तो भक्ति है, यही तो क्रिया योग है, यही तो कर्म योग है। करना है। उस माता के लिए मैं जो कहा, उसका मोह को तोड़ना था। तो परमात्मा किसी के शरीर को नहीं देगा, और हम लोग अगर हर वक्त तैयार हैं, कहीं मोह ममता न रखें। लोग कहते हैं मोक्ष। अभी मैं हिमाचल में था, लोग कहने लगे स्वामी जी एक वाक्य में मोक्ष की परिभाषा समझाइए। हमने के मोह का क्षरण ही मोक्ष है। मोह का क्षरण, नाश हो जाने मोक्ष है। नहीं तो मोह सकल व्याधि कर मूला, गर्व सब दुखों का जड़ है। शरीर होगा तभी तो दुख होगा। और मोह का क्षरण कर दो तो परम पिता जब भी बुलाओ बेटे एकदम हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन ये तैयारी के लिए आपको इस प्रकृति से एनओसी लेना पड़ता है? अचानक रिटायरमेंट आ जाए और तुरंत कह रहे अभी रिटायरमेंट, आप एनओसी इकट्ठा कर पाइए जल्दी। अब एनओसी नहीं होगा तो इससे किसी का नुकसान है, आपके जीपी फंड बंद बताएगी आज सीधे सर। इसलिए रोज नामचा भर करो, कोई दूरा रहे नहीं। बैंक के खाता में क्या होता है,
रोज ही बैलेंस मिलाते रहते हैं। इसलिए सोने से पहले जो ये सुमिरन है आध्यात्मिक नामचा भरना होता है। अगर आप रोज निश्चिंत होके सो रहे हैं, समझ जाइए आप मोक्ष के अधिकार हैं। क्योंकि नींद में बाधक कोई अधूरा संकल्प रहता है, कोई न कोई ऐसे विघ्न रहता है जो स्वप्न में या सोते वक्त जरूर याद आता है। अगर आपको सोते वक्त दुनियादारी की कोई बात याद नहीं रहती सिवाय गुरु महाराज जी की, अब हमको सोना है बस, ये मोक्ष का लक्षण है। निश्चिंत रहना मोक्ष का लक्षण है। साक्षी भाव अपनाए रखना ही मोक्ष का लक्षण है। मोह भाई, और जहां मोह है, चाहे आप कहीं भी हैं, निश्चिंत नहीं हो सकते। भगवान ने क्या कहा? अंत समय जब भी आए मेरा सुमिरन करे और वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। मां पेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापवंति महात्मना संसिद्धि परमाम गतिम। हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति इस मृत लोक के संसार में नहीं आता है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है और वहां पर भी मोह का क्षरण हो जाता है। और मोह का क्षरण हो गया तो सारी बात खत्म हो गई। तो मोह का क्षरण कैसे हो? महाराज हम लोग तो मृत लोकवासी हैं और मोहग्रसित लोग हैं। हम लोग मोह का क्षरण करना तो चाहते हैं पर क्षरण होता नहीं। मोह को क्षरण करना है तो आपको प्रेम करना है। प्रेम का विकृत रूप मोह कहलाता है और मोह का शुद्ध रूप प्रेम कहलाता है। क्योंकि संसार में मोह से रहिएगा तो दुखी रहिएगा और प्रेम से रहिएगा तो सुखी रहिएगा। सब लोग प्रेम करेंगे। ये जो भक्ति की लाइन है, गुरु भक्ति की, एक लघु कथा सुना के विराम दूंगा। क्योंकि कबीर दास जी का एक चेला थे, कथा तो लंबी है, पर वो भक्त जब महाराज जी की नजरों में सिद्धि हो गई उसको, और कूड़ा करकट मान अपमान से रहित हो गया, तब गुरु ने कहा कि अब तुम बन गए, जाओ धर्म का प्रचार करो। एक नदी के किनारे बैठकर कुटिया बनाकर रहते थे और वह तप करते थे। और तप करने वाले के पास अक्सर लोग दुखियारे प्राणी आते और दूर से प्रणाम करते हैं, मन्नत मांगते हैं। और वो महात्मा को मन्नत मालूम हो या ना हो, उसके सात्विक रेज से उसकी मन्नत अपने आप पूरी हो जाती है। गुलाब के बगीचा में जाइए, गुलाब का फूल तोड़िए या मत तोड़िए, सुगंध आएगी ही आएगी। अब लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी, जाने लगे, सबको शांति मिलने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी ख्याति फैलते फैलते वो राजा था, जो साधु बना था वो एक्चुअल राजा था, और सारे अंदर का विकार उसने खत्म कर दिया। और विकार खत्म कर देने के बाद जब वो बैठा था तो मस्ती में था, लोगों की कामनाएं पूरी हो रही थी। बात पहुंचते पहुंचते बच्चों तक चली गई। बच्चे, राजकुमारों को भी दुख होता ही है, वो भी आया तो उसने देखा ये लगता है मेरे पिताजी हैं। अरे आप फलाने, ले क्या बात, मैं आपका बेटा हूं। हो गए भाई, हो गए क्या हूं, ठीक है, आप मेरे राजमहल चलिए और वहां आपके लिए हम आश्रम बनवा देते हैं, आप रहिए। क्या ये 2-2 पैसा 10-10 पैसे के लिए आप लोगों के पीठ ठोंकते रहते हैं। बोले बेटा नहीं, मैं ऐसा सिंह खुश हूं। बोले नहीं, सारे लश्कर, सारे नौकर चाकर आपकी सेवा करेंगे।
बोले अच्छा। तो महाराज जी के पास एक सुई धागा पड़ा हुआ था। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने सुई से धागा निकाला, बटन लगाने वाली सुई छोटी सी, और बहती हुई बाढ़ में फेंक दिया, नदी के बाढ़ में। बेटा वो सुई निकलवा दो। बोले पापा क्या एक सुई के पीछे आप मारे जा रहे हैं, हम आपको दर्जनों सुई दे देंगे। बोले हमें तो वही सुई चाहिए, हमें मोह है ना, हमको तो वही सुई चाहिए। वो सुई कैसे लाए, बड़े बड़े गोताखोर है, बात बिछाना कहाँ, तो हमें बैगी सुई पता नहीं। बोले तुम हार गए। बोले हाँ। महाराज ने कमंडलू से जल लिया और पानी में फेंका। एक मछली उसी सुई को लेकर उनके गद्दी पर रख के छलांग लगा के चली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले जो लाग लक्षर बड़े बड़े गोताखोर जिस काम को नहीं कर सके, आज मैं उस तख्त पर बैठा हूँ, आज भक्ति के उस सिंहासन पर बैठा हूँ, जिस गति की आज्ञा एक मछली भी मानने के लिए ललायत है कि मेरे को भी सेवा का मौका मिले, मेरे को भी सेवा का मौका मिले। देख तेरे सामने उस आ गई। तो आप अगर सही मानो भक्ति के रस प्राप्त कर ले, जीवन धर्ममय बन जाए, तो आपकी सेवा के लिए एक एक बच्चा लालायित हो जाता है। और हमारे दरबार में श्री गुरु महाराज जी उसके प्रमाण है, पूज्य बाबा भास्करानंद जी महाराज प्रमाण है, तुरानंद जी प्रमाण है, स्वामी जी महाराज प्रमाण है। बताइए कौन निजी बाल बच्चे सेवा में लगे कोई? बाबा जी परमपुरी में थे तब भी हम लोग सेवा किए, बाल बच्चे थे, ममता थी, लेकिन जो बाबा जी के दिल में सकुन था, ये अजय कहाँ है, ये राम जी कहाँ है, ये मिश्रा कहाँ है, सेवादार जैसे आप अपने बच्चों का नाम लेते हैं, ऐसे सेवा के बल पर गुरुजनों का दिल जीत लिया जाता है। ये होता है प्रेम। तो परोक्ष अपरोक्ष से रमण कर रहा है जो अनासक्त भाव से, वही तो महान है। मने परोक्ष अपरोक्ष रूप से, मने रमण कर रहा है जो, ये मने ऐसनाओं से रहित, इच्छाओं से रहित, मने महान। ऐसा ना रहित रमण प्रीति जो है यही मोक्ष है। इसलिए मोह का क्षरण करना है। अब मोह कहाँ है, कैसे पता लगेगा? इसके लिए आप इनके अभ्यास करेंगे। आपको दुनियादारित्व का बीज है यह शरीर, शरीर से मोह होगा तो शरीर से उत्पन्न वस्तु से भी मोह होता है। संसार में तो शरीर को माध्यम बताया, शरीर माध्यम कर्म साधन, इसलिए इसको साधन के रूप में प्रयोग करना है। कौन करेगा? तो हम करेंगे। हम कौन है? जब ध्यान में आप देखिएगा तो मन को कैसे इस्तेमाल करना है, बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है, चित्त को कैसे इस्तेमाल करना है, अहंकार का कैसे प्रयोग करना है, ये सब तकनीकी अपने आप आ जाता है। और ये फिर एक आदर्श गुरु भक्त बन जाएंगे और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आप औरंगाबादियों से निवेदन है कि जगह जगह हर अभी तो आप शहर में घूम रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो गांव में रहते हैं, जैसे मास्टर साहब हैं, आप लोग गांवों में इसका प्रचार, आज इस विश्व में सबसे ज्यादा जरूरत है एक सात्विक भक्ति के प्रचार की आवश्यकता है। और ये युग युग में रूढ़वादिता आते रहती है, वैचारिक रूढ़वादिता आते रहती है, जिसके कारण ये पंथ संप्रदाय बन जाते हैं। लेकिन हर युग में कुछ सार्वभौमिक संत उत्पन्न होते रहते हैं, सार्वभौमिक विचार उत्पन्न होता रहता है, जो वर्तमान की विकृति का खंडन करता हुआ
एक नया पौधा, एक नया गुलाब का फूल खिलता रहता है। जैसे बिना कटिंग के तो बात होती नहीं, ऐसे पुराने विचार की धारा काटे जाते रहे हैं, और लेकिन जड़ वही रहती है, फलश्रुति कभी नहीं बदलती। तौर तरीके बदलते हैं, तो उन तौर तरीकों पर भी आपको विचार करके, जैसे हमारा ये संगठन है बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को चाहिए, जैसे परमपुरी ग्राम में पिछले वर्ष करीब 500 कॉपी मंगाई, 500 पेंसिल मंगाई, स्कूल में चले गए और सबको एक एक कॉपी, एक एक पेंसिल महाराज जी की तरफ से वितरण किया। लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि संगठन में ऐसा प्रेरणा नहीं है। तो आप औरंगाबाद अगर आपके तर जगह गांव में जाकर, गरीब गुरुओं में जाकर उनको एक एक बिस्कुट, एक एक कॉपी दान करें, महाराज जी के नाम की एक मोहर बना ले, परम ज्ञान सत्संग मंडल औरंगाबाद, या जो भी लिखना हो, उसमें सत्यम धर्मम चरा, विद्यार्थी के 5-7 सूत्र, जैसे हमारे आप सब शिक्षित वर्ग के लोग बैठे हैं, और आपके पास मयंक जी जैसे कल्पनाशील व्यक्ति हैं, 2-4 सूक्तियां महाराज जी के लेके हरिहर प्रसाद जी हैं, तो आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, और आपका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो मैं अभी बिहार प्रदेश में करीब होली तक तो हूँ, और इसी बीच में झारखंड भी जाऊंगा, और उधर छत्तीसगढ़ भी चलना है ना, तो चलेंगे। तो जहाँ जहाँ भी आप लोग ले जाएंगे, हम तो 2 मिनट में 1 साल गैप करके ये प्रोग्राम दे रहा हूँ सार्वभौमिक रूप से, क्योंकि 500 से ज्यादा प्रोग्राम है। मैं अपने नोट किया हूँ, मुझे